आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूँ। हम इस वक्त बरहाना गांव में मौजूद हैं। ये बेरी विधानसभा क्षेत्र का गांव हो जाता है। डिगल हुआ, बरहाना हुआ। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐसे परिवार की जो संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम चली हुई है पूरे हरियाणा प्रदेश में कि कोई भी अगर असहाय व्यक्ति है जिसके पास सर ढकने के लिए छत नहीं है और खाने के लिए अगर वो असहाय हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी दिक्कत उन्हें है, गरीब परिवार जो हैं, उनके लिए अन्नपूर्ण योजना है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा है चलाई जा रही है। वैसे अक्सर हम लोग इस झज्जर ज़िले में पॉलिटिकल खबरें कवर करते रहते हैं। इस सिलसिले में बरहाना भी आए हैं, लेकिन आज हमें खुद बेहद अच्छा लग रहा है कि इस तरह की मुहिम भी, जो एक संत की परिभाषा ही यही होती है। और यहाँ पर हमें आश्चर्य इसलिए भी हो रहा है कि करोथा आश्रम से जब संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ से शुरुआत की थी तो डिगल बरहाना हो, काफ़ी विरोध है यहाँ के लोगों ने किया था, लेकिन एक जो संत होते हैं वो किसी से वैरभाव नहीं रखते और अब इसी क्षेत्र में वो असहाय लोगों की संत रामपाल जी महाराज हैं मदद कर रहे हैं। ये वो मकान है, इन लोगों के पास मकान भी इस बरसात में है वो इनका गिर चुका है। फ़िलहाल इनकी जो अन्नपूर्ण योजना है उसमें राशन दिया जाता है जो असहाय परिवार हैं जो कुछ कर नहीं सकते हैं। महिला यहाँ पे हैं और इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बार आप आ सकते हैं तो उनसे आप आ जाइए। ये महिला हैं जिनके पास संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, जो उनकी टीम है वो इस तरह के कार्य जो करती है, राशन पहुंचाती है, वो यहाँ पे आए हुए हैं। कितने सदस्य आपके परिवार में हैं? 3 हैं जी, हम 4 हैं कुल। आप 4 लोग हैं? हाँ 4 लोग हैं, सदस्य तो मैं ही हूँ। अच्छा जी। तो इस बरसात में ये आपका घर था? हाँ ये घर गिर गया जी, टैन गिर रखी थी मैंने। फिलहाल आप कहाँ रह रहे हैं अपने बच्चों के? किराए पे रह रहे हैं जी। किराए पे? हाँ। ये आपके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ जी, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ऐसे में तो परिवार पालने के लिए काफ़ी कठिनाई आ जाती हैं जी। क्या करा, दाढ़ी मजदूरी करा। हाँ मैं ही जाती हूँ काम पर बच्चे के लिए, पढ़ स्कूल में भी दाखिला ना आया इनका। तो अभी जो रामपाल जी की तरफ से जो ये राहत सामग्री है आपके परिवार तक पहुंचाई जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा कर रहे हो, जो कर रहे हो हमारे लिए। ये घर बनवा दो जी, बच्चा का भी गुजारा हो जाए। इससे आपको बेनिफिट होता है? जो अन्नपूर्ण जो राशन है आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है, वो क्या हो, इससे मतलब आपको लाभ होता है जो राशन आपके घरों तक पहुंच रहा है इससे? हाँ जी लाभ तो होएगा, क्यों नहीं होगा। क्या सरकार की तरफ से या जो अन्य संगठन है, क्या आज से पहले उनकी तरफ से कोई मदद की गई आपके परिवार? मदद नहीं हुई जी, मन तो कितने साल हो गए, ना पहले हुई ना अब हुई। उसने 3 साल हो जाए गुजरे ने, ना इनकी कोई पेंशन है, कुछ भी नहीं है बच्चे की। तो संत जी पूरे हरियाणा में जो असहाय परिवार हैं उन तक ये मुहिम चला रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो लोग आपको देख रहे हैं? जी ये कहना चाहेंगे, अच्छा करवाओ, मेरा भी हो जाए गुजारा, बच्चा का भी। तो यही कहना चाह रहे हैं, ना कोई किसी का नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं ये अकेली महिला हैं, परिवार में कमाने के लिए 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और आप समझ सकते हैं उनका दुख। वो कह रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए भी अभी तक वो एडमिशन है वो नहीं करवा पा रही हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत राहत है मिल जाती हैं। अब इनके पास घर भी नहीं है, वो चाहती हैं कि राशन की तो मदद की है, अगर घर की मदद भी है वो हो जाती है। जो झज्जर ज़िले के संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए यहाँ पे जो भक्त आए हुए हैं, जो ये सारी देखरेख करते हैं, जो खोजबीन करते हैं, जिन्हें ज़रूरत होती है उन तक जाते हैं। इस मुहिम के बारे में बताइए कि संत आज तक ऐसे देखे हैं कि जो दान दक्षिणा लेते हैं, संत पहली बार ऐसे देख रहे हैं हम इस क्षेत्र में, पूरे हरियाणा में, कि जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे एक वक्त ऐसा था कि इन्हीं संत को लोगों ने शायद काफ़ी कुछ कहा था और काफ़ी विरोध किया था, और इसी एरिया में ये संत हैं वो ऐसा लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सत साहब जी, 90 डिग्री का मैं स्वागत करता हूँ इस मुहिम में। देखो, जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, उनका क्या उद्देश्य है? रोटी कपड़ा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। इसमें आप देख रहे हैं ये राशन ये दिया जा रहा है। ये जैसे कह रहे थे कि इन बच्चों का एडमिशन भी नहीं हुआ है, तो एडमिशन की जहाँ तक बात है, हम एडमिशन सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इन बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। और रही बात इनके कपड़े वगैरह की भी ज़रूरत होगी, कापी किताब हम वो भी देंगे। और जो आप कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज का विरोध हुआ,
तो वो क्यों हुआ? लोगों की समझ में बात नहीं आ रही थी। लोगों की समझ में बात नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कारण क्या है, एक झूठ को लाख बार कहेंगे तो वे मानेंगे लोग झूठे हैं। आप यदि मेरे घर ना गए हो और अनेक बार कहेंगे भाई वो फलाना आदमी जो है ना बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, तो लोगों के मन में ये धारणा बन जाएगी भाई ख़राब होगा। लेकिन संत जी के पास आप जाकर देखो, ये देखो इतना विरोध होने के बाद संत की क्या परिभाषा होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, एक बार एक नदी में एक बिच्छू तैरता जा रहा था। एक संत जी थे, उन्हें बिच्छू को पकड़ा और बाहर निकाल दिया। उन्हें डंक मारा, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ा, फिर डंक मारा, फिर छोड़ दिया। तो एक आप जैसा आदमी था, भाई बार बार डंक मार रहे, आप इसको बह जाने दो, मरण दो। बोला भाई संत के परिभाषा, ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपना काम कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं था उनके बारे में। अच्छा, ठीक है। इस खबर के माध्यम से पहले ये बताइए, आप लोग खोज कैसे करते हैं कि इस परिवार को ज़रूरत है वाकई में? ऐसा है जी, खोज करने की बात जहाँ तक है, गांव-गांव में हमारे बहुत ज़्यादा भगत हैं। वो सूचना देते हैं कि फलां घर के पास जो आदमी के पास घर नहीं है, उसके पास रोटी कपड़ा मकान की, बच्चों को पढ़ाने की परेशानी है। तो हम जाकर सर्वे करते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि भगत वाकई ठीक कह रहे हैं। और हमारे भगत ज़्यादातर ठीक कहते हैं, झूठ नहीं बोलते। हम वहाँ पर जाकर सर्वे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, और हमें वह बात सच्ची मिलती है तो हम बाद में उसकी मदद करते हैं। ये राहत सामग्री एक बार के लिए ही होती है या? नहीं 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 जी, ये राहत सामग्री ऐसा है जी, हर महीने की छोड़ो आप, जब भी उनकी ख़त्म हो जाए, 20 दिन में, 25 दिन में, महीने में, उसी टाइम ये हमारे पास मैसेज भेज दें, हम राहत सामग्री भेज देंगे उनको। और कोई इस खबर को अगर कोई और ऐसा है परिवार देखे तो वो कैसे संपर्क कर सकता है आप लोगों से? ऐसा है परिवार संपर्क ऐसे कर सकता है जी, हमारे जो अनेक चैनल हैं उन पे सत्संग आते हैं शाम के टाइम, उन पे आप सत्संग देखिए। साधना चैनल पे पीली पट्टी चलती है, वे नंबर आते हैं, उन पर संपर्क करिए, उनसे बताइए। या फिर हमारे नामदान केंद्र हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उन नामदान केंद्रों पर जो हमारे भक्त हैं गांव वाइज, उनसे संपर्क करके आप बता सकते हैं कि मुझे ये परेशानी है। वो नाम भगत जो है परेशानी में है, गांव का है, जो भी है बता दे। जिस तरह इस गांव के अपने सोनू भाई खड़े हैं इधर, तो इनसे संपर्क करें। और हैं आसपास के गांव के और कई भगत हैं, उनसे संपर्क करें, वे भगत हमें बताएंगे और हम परमात्मा की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस मुहिम का आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा भगत जी, किसी को कोई परेशानी हो तो भगवान जी रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा है, किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। एरिया में क्या छोड़ो, आप पूरे भारत में मुहिम चलाई हुई है कि भारत में कोई भी आदमी सरकार की नज़र में हो सके ना आया हो। सरकार अपनी स्तर पर कर रही है, लेकिन हमारे गुरुजी अपने स्तर पर कर रहे हैं कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे, सबको मदद मिले। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन लोग भी अगर मुहिम से जुड़ते हैं तो और फ़ायदा होता है। ये नामदान केंद्र के प्रमुख हैं जगबीर जी। ऐसा है, लोगों के लिए मकान बनवा रहे हैं संत रामपाल जी, और राशन है पहुंचा रहे हैं। अभी तक ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, चाहे कितने भी डेरे हों, कितने भी बड़े बड़े मठ हों, मंदिर हों, या अन्य कोई भी संस्थाएं हों, हमने दान लेते तो उन्हें देखा है, लेकिन इस तरह नहीं देखा है लोगों के बीच में उनको राहत देते हुए। ये आप लोग कैसे कर पा रहे हैं आखिरकार? नमस्कार जी, मेरा नाम जगबीर दास है। मैं संत रामपाल जी महाराज का भगत हूँ। संत रामपाल जी महाराज के भगत से आश्रम से मैं आया हूँ, वैसे मैं झज्जर से हूँ। और संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है। उसमें आप देख सकते हो, ये खाद्य सामग्री हम लेके आए हैं, ये आपके सामने रखी है। और इनके पास मकान नहीं है, मकान अभी इनका पास नहीं है। हम मकान की भी प्रार्थना करेंगे गुरु महाराज से, संत रामपाल जी महाराज से, तो क्या आदेश मिलता है उसके बारे में बाद में जानकारी मिलेगी। और आपने प्रश्न कराया है कि भाई संत महाराज तो दान लेते हैं, देते नहीं। जो वह महाराज नहीं है, वो संत नहीं है जो पैसे मांगते हैं, दूसरे पर्ची काटते हैं और काम चलाते हैं, और ना वो धर्म पुण्य करते। संत महाराज पृथ्वी पाते हैं तो सबका भला करते हैं। वो अमीर गरीब भी नहीं देखते, वो सबकी मदद करते हैं। भाई गरीब की किसी तरीके की मदद है और साहूकार की किसी तरीके की मदद है, तो सभी की मदद करते हैं। किसी से राग द्वेष नहीं रखते, किसी से बैर भाव नहीं रखते। जैसे आपने प्रश्न कराया भाई यहाँ कुछ समय पहले झगड़ा, संत रामपाल जी महाराज ने किसी से द्वेष नहीं कराया। बराना गांव में मकान बना दिया। और आज ये जितने भाई, एक बार आप इनका फोटो लीजिए, मैं इन सभी भाइयों से प्रार्थना करूँगा 21 तारीख को
दिन में 12 बजे टीवी पर, साधना टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का ये चलेगा, ये प्रोजेक्ट चलेगा, सत्संग चलेगा। उसमें अपने तमाम हरियाणा के, डिगल है, बराना है, या करोथा है, या बालंद है, ये जितनी भी मुहिम दी गई है, जितनी भी मदद करी गई है जिस परिवार की, उनकी सबकी वो जानकारी देंगे, सबके बारे में बताएंगे। आप हमारे ये देख सकते हो जो भी हम सामान ले आए उसके बारे में। ये सरसों का तेल है, ये अमूल का दूध सूखा डिब्बा है, ये हरी मूंग की दाल है, ये 2 पैकेट अचार के हैं, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये सर्फ है, ये हल्दी पाउडर है, ये मिर्च पाउडर, जीरा है, ये टाटा की चाय पत्ती है, चीनी है 2 किलो, ये 5 बट्टे नहाने का साबुन है, ये दाल है चने की, 5 किलो चावल है, बढ़िया क्वालिटी के चावल है, और ये टाटा की नमक की थैली है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, और 15 किलो आटा है, जो रसोई के लिए जो जरूरत की चीज़ रसोई के लिए है। और संत रामपाल जी महाराज ने बताया है हमारे को, बेटा जिस परिवार में जाओ उसके पता लगाओ। तो ये पता लगाया, हम गांव में बहुत ज़्यादा भगत सूंड के जरिए पता लगाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, ग्राउंड लेवल पहुँच जाते हैं, और बच्चे स्कूल जाने योग्य हैं तो उस स्कूल में उसके बच्चे हम पूछते हैं, भाई कपड़े, जूती, ड्रेस, कापी किताब, इसकी हमने जानकारी दो। तो ये बहन जैसे भी जानकारी देगी वो बताओगे। तो हमने पता लगा इस बहन का पति एक्सपायर हो चुका है, अरे अभी इनकी पेंशन नहीं बनी है, और ये बच्चे भी छोटे हैं। इससे हमने पता करा, इसका नाम पूछेंगे, इस बहन का क्या नाम है, बच्चों का नाम पूछेंगे, उम्र पूछेंगे, उसके हिसाब से कापी, ड्रेस जो भी है वो इसको दिवाएंगे। आप एक बार इनका नाम पूछिए, परिवार का नाम क्या क्या है। आपका नाम क्या है वैसे? जी सुनील देवी है। सुनील देवी। और ये 3 आपके बच्चे हैं? हाँ जी। तो अभी जैसे इन्होंने बताया कि इनकी मकान की भी समस्या है, आप कह रहे हैं जैसे मकान भी बनवा रहे हैं ऐसा है लोगों के लिए, तो उसकी प्रोसेस कैसे अब आगे चलती है? अब जैसे इनके पास छत नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, तो आगे किस तरह की प्रोसेस है होती है अगर मकान जब आप लोग बनवाते हैं? पहली प्रार्थना इनकी थी ये खाद्य सामग्री की, रसोई का जो सामान है उसकी। और हमने अभी देखा अभी मकान भी नहीं है, तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे जी उस बहन के पास मकान नहीं है, जैसा गुरु महाराज आदेश देंगे उसके अनुसार ये सेवा होगी आगे। ठीक है, तो फिर मकान बनवा कर दे दिया जाता है उन गरीब परिवारों को? गुरु जी के कहेंगे मकान बनाओ हैं तो फिर मकान बनेगा। तो ये बेहद अच्छा लगता है इस तरह की जब सुखद खबर आती है कि वाकई में ज़मीनी स्तर पर गरीब और असहाय लोगों के लिए कोई प्रयास कर रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है और उनकी वाकई में है मदद हो रही है। ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जो अन्य जो डेरे हैं, मठ हैं या मंदिर हैं, वो दान दक्षिणा लेते तो हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा देखा नहीं है कि लोगों के बीच में इस तरह का करते हैं। और संत की असली परिभाषा भी यही होती है कि जिस एरिया ने आपका सबसे ज़्यादा विरोध किया हो उसके बावजूद भी वो ग्लानि है वो संत जी ने नहीं रखी, और इस एरिया में भी जाके भी वो कह रहे हैं कि जिनको ज़रूरत है मकान की या राशन की है उनकी मदद है की जाए। ऐसे विरले ही होते हैं जो इस तरह के संत होते हैं। शुक्रिया।